वेलकम टू एकेड मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रायंगल। आज हम आर डी शर्मा क्लास 9 से एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या? इन ए ट्रायंगल द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट पी एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट एट क्यू। प्रूव दैट बीपीसी प्लस बीक्यूसी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। हमने ट्रायंगल एबीसी बनाया है। क्वेश्चन में कह रहा है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी। अगर हम बी और सी का इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, वो पॉइंट पी पे मिलता है। ठीक है, अगर हम ए बी को एक्सटेंड कर दें और ए सी को एक्सटेंड कर दें तो ये कौन सा, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। अगर हम यहाँ से बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा एंगल बी का। ये एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। ये दोनों पॉइंट क्यू पे मीट कर रहे हैं, तो हमें फाइंड करना है बीपीसी प्लस बीक्यूसी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने नोट्स कराया था। नोट्स ये कराया था कि किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए, वह जिस पॉइंट पे मीट करता है वहां पे एंगल फॉर्म करता है, जो होता है 90 प्लस हाफ ऑफ वर्टेक्स एंगल। तो इस केस में देखा जाए ट्रायंगल एबीसी में बी और सी से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो पॉइंट पी पे मिला, तो यहाँ पे बीपीसी क्या होगा? एंगल बीपीसी इक्वल होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, सिमिलरली हमने एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की केस में देखा था कि अगर एबीसी से एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए, वह जिस पॉइंट पे मीट करेगा वहां पे, जैसे इस केस में बीक्यूसी क्या होगा, तो बीक्यूसी होगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अगर दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो हमें मिलेगा एंगल बीपीसी प्लस एंगल बीक्यूसी। हमने एलएचएस को एलएचएस के साथ और आरएचएस को आरएचएस के साथ ऐड किया है, तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एंगल ए माइनस हाफ ऑफ एंगल ए गेट कैंसल, तो बीपीसी, सो बीपीसी प्लस एंगल बीक्यूसी इक्वल टू 180 डिग्री। आप कहेंगे मुझे तो ये याद ही नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए, दूसरा मेथड है क्या, बताइए। अगर एबीसी है, मीन्स एंगल बी से अगर हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो ये एंगल कितना होगा? ये b/2 होगा। सिमिलरली ये c/2 होगा। b/2 प्लस इंट्रेंगल बीपीसी, इंट्रेंगल बीपीसी वी हैव। ठीक है, तो इसमें होगा b/2 प्लस c/2 प्लस बीपीसी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बीपीसी हम फाइंड करें, बीपीसी तो होगा 180 माइनस b/2 माइनस c/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए, हमने कहा था ये पूरा एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये बी है, ये बी है,
तो ये कितना है, ये 180 माइनस बी है, ठीक है, ये पूरा 180 माइनस बी है। अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दें, लाइन कैसा होगा, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, तो ये कितना एंगल होगा, ये 180 माइनस बी अपॉन 2 होगा। सिमिलरली ये कितना होगा, तो ये 180 माइनस सी अपॉन 2 होगा। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल बी क्यू सी, इन ट्रायंगल बी क्यू सी एंगल सी बी क्यू प्लस एंगल बी सी क्यू प्लस एंगल बी क्यू सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 180 माइनस बी बाई 2 प्लस 180 माइनस सी बाई 2 प्लस एंगल बी क्यू सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। 180 माइनस बी बाई 2 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस बी बाई 2 प्लस 90 माइनस सी बाई 2 प्लस एंगल बी क्यू सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ 90 है, ये 90 है, 90 90 180 उधर जाएगा तो 90 180 से कैंसिल होगा, तो यहाँ से बी क्यू सी का वैल्यू आएगा b बाई 2 प्लस सी बाई 2, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड है ये। हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें तो हमें मिलेगा क्या, एंगल बी क्यू सी प्लस एंगल बी पी सी प्लस एंगल बी क्यू सी, एंगल बी पी सी प्लस एंगल बी क्यू सी इक्वल टू 180 माइनस बी बाई 2 माइनस सी बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें बी पी सी प्लस बी क्यू सी मिलेगा 180 डिग्री, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कोई ट्रायंगल ए बी सी है जिसके एक साइड को ए बी को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट ई एफ तक, दूसरे साइड बी ए सी को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट ई तक और बी सी को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट डी तक। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए सी डी जो है ए सी डी 105 डिग्री है और ई ए एफ जो 45 डिग्री है। तो क्या रहा है, फाइंड ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल। हमें एंगल ए फाइंड करना है, बी और सी। आप बताइए बी ए सी क्या होगा, बी ए सी ये एंगल क्या होगा, ये एंगल 45 डिग्री होगा। ये कैसे होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। हम जानते हैं दो लाइन जिस पॉइंट पे कट करते हैं वहां वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये 45 हुआ और ए सी बी क्या होगा, एंगल ए सी बी ये 105 डिग्री है, 105 है, तो ये कितना होगा, ये 75 डिग्री होगा। कैसे, तो लीनियर पेयर से होगा। ये 75 ये 45, तो ये बी क्या होगा, एंगल ए बी सी होगा 75 5 80 और 40 120, तो ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ से 60 डिग्री होगा, ठीक है। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, एबीसी कोई ट्रायंगल है जिसका एक साइड को प्रोड्यूस करके 120 डिग्री का एंगल बनाया गया है, ठीक है। इसमें एक्स का वैल्यू बताना है, ठीक है। आप बताइए ई ए सी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 120 डिग्री का एंगल बन रहा है तो बी ए सी क्या होगा, एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी ये 120 है तो ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये 112 डिग्री है तो ए सी बी क्या होगा,
एंगल ए सी बी, तो 68 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए लीनियर पेयर से, ठीक है। तो ये 68 होगा। बताइए ये 60 ये 68, तो x का क्या वैल्यू होगा कि वन टू इस ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू 180 डिग्री होना चाहिए, तो आप कहेंगे इस x का वैल्यू 52 होगा, ठीक है। देखिए इस केस में देखिए EBC एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा लीनियर पेयर से। यहाँ पे 110 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, आप कहेंगे 70 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, तो x का क्या वैल्यू होगा कि 180 होगा, तो x का वैल्यू होगा 50 डिग्री, ठीक है। और थर्ड केस में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, फोर्थ का थर्ड है। कभी ऐसा फिगर दिखे तो आप डायरेक्ट x का वैल्यू टोटल इंटीरियर इंटरनल एंगल का सम कर देंगे, 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस 50 डिग्री। 45 प्लस 35 80, 80 प्लस 50 130, ठीक है। x का वैल्यू 130 होगा। आप कहेंगे डायरेक्ट आपने ऐसा क्यों कर दिया, तो देखिए ये ABCD जो है वह एक क्वाड्रिलेटरल है। ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। ये क्यों हमने सम किया है, देखिए हम एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ठीक है। हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया A B C और D, जिसके एक साइड को हमने प्रोड्यूस कर दिया, इधर से एक साइड को हमने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। ये हमने x डिग्री कहा, इसे y डिग्री कहें, और इसे हम a डिग्री कहें a, इसे b कहें, और एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अगर हम यहां से डायगोनल ड्रॉ करें तो ये होगा, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ठीक है। ये B1 होगा, ये B2 होगा। आप बताइए A1 प्लस B1 इक्वल टू x डिग्री होगा कि नहीं। दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल ABC की हम बात कर रहे हैं। तो यहां से A1 प्लस B1 इक्वल टू x डिग्री। अब ABD में बात किया जाए तो A2 प्लस B2 इक्वल टू y डिग्री है, A2 प्लस B2 इक्वल टू y डिग्री है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लें तो A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 इक्वल टू x डिग्री प्लस y डिग्री, ठीक है। A1 प्लस A2 है क्या, ये कंप्लीट A डिग्री है A। B1 प्लस B2 B है, जिसका सम x डिग्री प्लस y डिग्री के इक्वल होगा। ये आया। कहने का मतलब है दो इंटीरियर एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में, और ये एक्सटीरियर है, ठीक है। इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के सम का इक्वल है, ठीक है। वहां से तो हम इस क्वाड्रिलेटरल x का वैल्यू हमने कह दिया कि इंटीरियर एंगल का सम होगा। आइए इसे एक और मेथड से करते हैं। ये x डिग्री है, तो ये कंप्लीट कितना होगा, आप कहेंगे 360 माइनस x होगा, ठीक है। देखिए क्यों हुआ, कोई हमने सर्कल लिया, मतलब एक कंप्लीट एंगल लिया, कंप्लीट एंगल लिया तो हम जानते हैं कंप्लीट एंगल का जो एंगल बनता है 360 डिग्री होता है। अगर उसमें से हम इतना एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें, इसे थीटा कह दें, तो ये एंगल क्या होगा, ये क्या होगा, ये रेड से हमने जो कर दिया ये क्या होगा,
तो आप कहेंगे 360 माइनस थीटा होगा, यही तो होगा यहाँ पे। बताइए ये 45 है, ये 50 डिग्री है, ये 360 माइनस एक्स है, और ये 35 है, और हमने कहा ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। तो आप आगे पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटरनल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से 45 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 35 प्लस 360 माइनस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आप बताइए 45 प्लस 50 प्लस 35 कितना है? 130 है। ये 360 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू 130 होगा। ठीक है, यहाँ से आप कहेंगे कि हम तो ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्वाड्रिलेटरल का केस कैसे आ गया? तो ट्रायंगल के मेथड से भी इसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप लिख लीजिए सॉल्यूशन। अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, इसे नेमिंग कर देते हैं पॉइंट ई। ठीक है, तो BAE एक ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर ये 45 है, ये 35 है, तो एंगल BEA क्या होगा? आप कहेंगे ये 100 डिग्री होगा। कैसे हुआ? तो इन दोनों का सम 80 हो रहा है, तो ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो यहां से ये 100 डिग्री हो गया। ठीक है, बताइए ये 100 डिग्री होगा तो ये क्या होगा? ये DEC ये 80 डिग्री होगा, लीनियर पेयर से होगा, क्योंकि BEC एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए एंगल BEA इक्वल टू 100 डिग्री। कैसे हुआ? तो 180 माइनस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कर लीजिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल के केस से। ठीक है, ये DEC एंगल DEC कैसे 80 डिग्री हुआ? तो लीनियर पेयर से हुआ। ठीक है, आप बताइए हम ट्रायंगल DEC की बात करें, इन ट्रायंगल DEC ये x डिग्री कितने के बराबर होगा? अगर DEC ट्रायंगल हम लें तो दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा कि नहीं? तो यहां से 80 प्लस 50 डिग्री इक्वल टू x होगा। यहाँ से x का वैल्यू आप ये लिख सकते हैं, x इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो यहाँ से हम x का वैल्यू 130 लेंगे। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर AB डिवाइड्स एंगल DAC इन द रेशियो 1:3 एंड AB इक्वल टू DB, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। फिगर है एंगल DAC जो है वो, ये AB जो है DAC को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो x का वैल्यू बताना है जिसमें AB इक्वल टू DB दिया है। ठीक है, क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन हम फिगर से करते हैं। आइए पहले हम फिगर बनाते हैं। ये 108 डिग्री है, ये A है, E है, D, BC। ठीक है, x डिग्री हमें फाइंड करना है। बताइए ये DAC क्या होगा?
DAC इक्वल टू 72 डिग्री, 72 डिग्री होगा। हाँ 72 डिग्री होगा। यहाँ से DAC इक्वल टू 72 डिग्री हुआ, क्योंकि ये 108 है तो लीनियर पेयर से 72 डिग्री हो गया। अगर इसे हम K कहें तो ये 3K होगा, होगा कि नहीं, और दोनों का सम 72 है तो K प्लस 3K इक्वल टू 72 डिग्री, 4K इक्वल टू 72, तो K का वैल्यू 18। देखिए ये तो 18 हुआ, ये 18 हुआ, तो 3K का वैल्यू क्या होगा 54। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है AB इक्वल टू DB, AB इक्वल टू DB। बताइए इस ट्रेंगल में ADB में दो साइड इक्वल हैं, AB और DB, तो उनके सामने का एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये 18 है तो ये भी 18 होगा, तो यहाँ से कहेंगे DAB, एंगल DAB इक्वल टू एंगल ADB, एंगल ADB जो कि 18 डिग्री के बराबर होगा। देखिए दो तरीका है x को फाइंड करने का। यहाँ से 72 है, ये 18 है। अगर x को जोड़ दें हम, यहाँ से हम बात करें इन ट्रेंगल DAC, ट्रेंगल DAC वी हैव 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू 90 डिग्री होगा। ठीक है, x का वैल्यू 90 डिग्री होगा। दूसरा भी तरीका है x को फाइंड करने का। देखिए अगर हम इस ट्रेंगल की बात करें, ट्रेंगल DAC, ठीक है, तो ये 18 डिग्री है और ये x है। ये इन ट्रेंगल DAC 18 प्लस x जो कि 108 के बराबर होगा। दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर है, तो यहाँ से x का वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रेंगल ABC है और AC परपेंडिकुलर टू CE है। AC परपेंडिकुलर टू CE है। ठीक है, एंगल A, एंगल B और एंगल C का रेशियो 3:2:1 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ECD। हमें ये ECD हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, एंगल A 3:2:1 का रेशियो है, तो हम इसे 3x कहें। एंगल B को अगर हम 2x कहें और एंगल C को x बोलें, तो वैल्यू 180 डिग्री होगा, तो x का वैल्यू 30 डिग्री होगा। अगर x का वैल्यू 30 डिग्री होगा तो A का वैल्यू होगा 90 डिग्री, B का वैल्यू होगा 60 डिग्री और C का वैल्यू होगा 30 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। बताइए ये BCD एक स्ट्रेट लाइन है, तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा? आप कहेंगे ये 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कहेंगे एंगल ECD इक्वल टू 60 डिग्री, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ट्रायंगल ABC है जिसमें AM परपेंडिकुलर टू BC है, AM परपेंडिकुलर टू BC है। ठीक है, और AN जो है एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है।
an. If b equal to 65, c equal to 33, तो एम ए एन की वैल्यू हमें बताना है। प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे कि किसी ट्रायंगल में वर्टेक्स एंगल से परपेंडिकुलर पड़े और एंगल बाइसेक्टर फॉल करे बेस साइड पे, तो इसके बीच एंगल बनेगा, जो ये एंगल बनेगा वो एंगल एम ए एन जो होगा हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी होगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस का हाफ होगा। ठीक है, तो एंगल एम ए एन इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी 65 है और एंगल सी 33 है, तो एंगल एम ए एन इक्वल टू हाफ इंटू 65 माइनस 33 इक्वल टू 32, तो यहाँ से 16 डिग्री इसका आंसर होगा एम ए एन का, एंगल एम ए एन। आप कहेंगे हमें तो ये पता नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो देखिए दूसरे तरीका से देखिए, ये 33 डिग्री है, ये 65 है, तो एंगल बी ए सी क्या होगा? एंगल बी ए सी मीन्स एंगल ए क्या होगा? तो 180 माइनस 65 प्लस 33, 180 माइनस एंगल बी ए सी इक्वल टू 98, 180 माइनस 98, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू 82। ठीक है, ये 82 होगा। पता है ये कंप्लीट एंगल 82 होगा, तो ये क्या होगा? एंगल एन ए सी, एंगल एन ए सी 41 डिग्री होगा और ये भी 41 होगा। एंगल एन ए बी भी 41 होगा। बताइए एंगल ए एन एम क्या होगा? तो दो इंटीरियर एंगल का सम, ये अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है। ये 33 प्लस 41 मीन्स 74 डिग्री है। ठीक है, ये 74 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो हमें एंगल एम ए एन फाइंड करना है। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल एम ए एन वी हैव एंगल एम ए एन प्लस एंगल ए एम एन, एंगल ए एम एन प्लस एंगल ए एन एम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एम ए एन क्या है? 41 है। नहीं, हमें एम ए एन फाइंड करना है। एंगल एम ए एन प्लस ए एम एन 90 डिग्री है और ये 74 डिग्री है, जो कि ए एन एम 74 है, तो इसे हम कहेंगे एम ए एन इक्वल टू 90 माइनस 74, तो यहाँ से एम ए एन का वैल्यू 16 डिग्री होगा। ठीक है, यही आंसर होगा।